गाइस यहाँ पे बात करें तो आजकल के स्मार्टफोन में काफ़ी सारे फीचर्स दिए जाते हैं जो कि आपके बिल्कुल भी काम के नहीं होते, लेकिन वो गिमिक्स बन जाते हैं और आप लोग भी उसके के पीछे भागते हो। यहाँ तक कि अगर आप स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको बस वही फीचर बता के आपको वो फ़ोन तक बेच दिया जाता है और आप भी इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दी फंस जाते हो। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। So hello, hey once again, my name is Kish watching India Ki channel. So let's get started with our today's video titled most useless feature in smartphone. So let's get started. और इसमें बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे 5G का। यहाँ पे 5G के नाम पर आप लोगों को सच्ची में मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो 5G अभी इंडिया में बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाले या फिर आपको देखने के लिए मिलने भी नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो अभी 5G की यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग होने के बाद अगर वो आउटर कंट्रीज में आती है तो उसके लगभग 6 से 7 महीने बाद इंडिया में आएगी। और यहाँ पे मैं इंडिया के आउटर देश की बात कर रहा हूँ, ना कि यूएसए में, क्योंकि यूएसए में देखो तो आप बहुत पहले ही आ चुके हैं। लेकिन अगर यूएसए के बाद यहाँ पे चाइना ये सब में भी आ चुके हैं, लेकिन यही भी बात करें तो इंडियन के कुछ सराउंडिंग्स कंट्री में आएगी पहले, फिर इंडिया उसको टेस्ट करेगा और सबसे पहले उसकी एनएसए पे टेस्टिंग होगी। एनएसए पे लगभग वो 2 साल तक चलेगा, फिर कहीं ऐसे पे जाके चलने वाला है वो, मतलब उसकी जो टेस्टिंग होगी वो वर्क करेगा। और उसी के बात करें तो फिर वो प्रॉपरली 4 से 5 साल बाद यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करना शुरू करेगा। और हमने ये देखा है इंडिया में कि जब तक यहाँ पे प्रॉपर वर्क आपको देखने को नहीं मिलता तब तक हम लोग शिफ्ट नहीं करते। जैसे कि 3G हमें प्रॉपर स्पीड देने लगा था तब हम उस पर शिफ्ट किए थे, और जैसे 4G की तो बात ही अलग है। 4G बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म हो गया था तब हम उस पर डायरेक्टली शिफ्ट कर चुके थे। और यहीं पे देखें तो 3G बंद करने के बाद, यहाँ पे उसको शट डाउन करने के बाद ही सारे लोग यहाँ पे 4G पे शिफ्ट हुए थे। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे कंट्री है वो इतना अचानक से चेंज नहीं ग्रैस्प करती है। तो ये भी हमें देख के चलना होगा। और ये भी एक काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक फीचर है, गिमिक है, जो कि आप लोग को बिल्कुल भूल जाना चाहिए फ़ोन लेते समय। ये शायद आपकी प्रायोरिटी में लास्ट पॉइंट रहना चाहिए, 5G होना। और 5G होना अभी के लिए बिल्कुल भी फ्यूचर प्रूफ फ़ोन नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर का सब खेल है। अभी कोई भी कंपनी ऐसी हार्डवेयर नहीं देती जो 4 से 5 साल आपके फ़ोन को रन कर पाए। ठीक है, बात करें तो दूसरे नंबर पर यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा ग्लास और प्लास्टिक, यानी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे इतनी आपको मैटर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे तो आप श्योरली यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कवर लगा के फ़ोन यूज़ करोगे। और यहाँ पे बात करें तो ट्रांसपेरेंट कवर यहाँ पे कंपनीज भी देती हैं ताकि आप उनके बड़े बड़े लोगो जो है वो लोगों को दिखा सकते हो और शायद आपसे इंप्रेस हो कि वो भी कम बंदा आपकी वो मतलब आप ही का फ़ोन ले सके। तो श्योरली यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप तो कवर लगा के अगर फ़ोन यूज़ करते हो तो बिल्कुल भी आपको बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे प्लास्टिक और ग्लास के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर आप कवर लगा के नहीं यूज़ करते तो फिर तो आपको श्योरली इसका प्रीमियमनेस फील होगा जो कि आप लगाओगे यहाँ पे। अगर आप बिना कवर करते हो आपको श्योरली यहाँ पे ग्लास और प्लास्टिक में फ़र्क पता चलती है साफ बिल्ट इन हैंड बिल्ट के बारे में। लेकिन अगर इन हैंड आप यूज़ करोगे तब न, अगर आपके हाथ के साथ उसका डायरेक्ट टच हो रहा है तब आपको कुछ पता भी चलेगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट कवर यूज़ कर रहे हो तो फिर वो बिल्कुल फालतू चीज़ हो जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ड्यूरेबल होनी चाहिए फ़ोन, ऐसा नहीं कि पैकेट में रखे रहे फिर मुड़ जाए। यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्ट में अच्छा होना चाहिए, मतलब हल्का बहुत अच्छा होना चाहिए, हल्का भी नहीं। यहाँ पे मतलब कि एक सॉलिड फील आनी चाहिए आपको। तो ये बात रहती है। यहीं पे बात करते हैं एक और गिमिक ये है आपका माइक्रो कैमरा, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस देख के फ़ोन नहीं लेते और उनके पास इतनी बढ़िया नॉलेज भी नहीं रहती कि मैक्रो कैमरा यहाँ पे। लेकिन बात करें तो मैक्रो कैमरा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी सारे लोग इसके डेडिकेटेड लेंस लेते हैं, मतलब लगभग इसके 1-1 लाख रुपए तक के आपको लेंस देखने को मिलते हैं डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा के। लेकिन आप फिर भी कह रहे हो कि यहाँ पे तुम फिर ऐसा क्यों कह रहे हो भाई कि यहाँ पे मैक्रो कैमरा एक यूज़फुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इस मैक्रो कैमरा की इमेज क्वालिटी बस 2 मेगापिक्सल की आएगी और 2 मेगापिक्सल से कोई फायदा नहीं है यहाँ पे मैक्रो शॉट लेने का, वो बिल्कुल ब्लरी फोटो आती है। इससे बढ़िया यहाँ पे ये अपनी अल्ट्रा वाइड में उतने मेगापिक्सल्स और ऐड करके यहाँ पे उसको एक बहुत बढ़िया यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि आप बात करें तो मेगापिक्सल्स ऐड करके मतलब अपनी एक जो मतलब अपनी इमेज सेंसर है ना अल्ट्रा वाइड को शायद ये 48 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल तक की ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो 12 मेगापिक्सल मिनिमम रखना चाहिए। 8 मेगापिक्सल नहीं 12 मेगापिक्सल में भी यहाँ पे अगर ये ऑटो फोकस इंप्लीमेंट कर दे तो वहाँ से भी माइक्रो शॉट बहुत बढ़िया लिया जाता है। और ये भी बात करते तो एक और ये गेमिंग चल रहा है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे लोग बस कैमरा के नंबर्स देख के यहाँ पे फ़ोन लेते हैं और जिसकी वजह से कंपनी को अपना प्रॉफिट तो कुछ चाहिए, तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं ज़्यादा नंबर्स ऑफ कैमरा थोप देते हैं आपको, जो कि बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे इनकी एक स्ट्रैटेजी रहती है कि 2 से कम फ़ोन में कैमरा तो देना ही नहीं, और हो सके तो 3 से 4 से 5 6 डाल दो, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ये मेंटालिटी हो चुकी है आजकल। यही सेम कहानी की बात करें तो ये सेम कहानी चल रही है आपकी कैमरा में मेगापिक्सल के साथ, क्योंकि यहाँ पे मेगापिक्सल में भी ये क्या कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। तो यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि इस स्कैम से भी आप बच करें, क्योंकि यहाँ पे देखें तो आपको 200 वॉट का सेंसर भी अभी तैयार हो रहा है, 200 मेगापिक्सल, सॉरी गाइस। और यही पे बात करें तो यहाँ पे
108 मेगापिक्सल तक का कैमरा सेंसर हम लोग देख चुके हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पे 20 मतलब जो गैलेक्सी का सैमसंग का गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है उसकी और यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro Max मिलता है उसकी इमेज क्वालिटी बिल्कुल सेम होगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मायने रखता है कि उसकी मेगापिक्सल्स की आउटसोर्स कैसी निकल के आती है, आउटपुट कैसे निकलती है, ये सबसे ज़्यादा मायने आपको रखना चाहिए। और इसी के साथ मैं बात करूँ तो एक और बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ देखने को मिल रही है इस इंडियन मार्केट में, वो है कि यहाँ पे 8K रिकॉर्डिंग से आपको बिल्कुल भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्प्ले देखो तो डिस्प्ले आपको 2K तक की सपोर्ट करती है। और यहाँ पे 8K रिकॉर्डिंग की बात करो तो 8K रिकॉर्डिंग एक फालतू ऑप्शन लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन भी उतनी बढ़िया देखने को नहीं मिलती है और आउटपुट भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। और ये बात करते तो वो काफ़ी जल्दी आपके फ़ोन को स्पेस को भर भी देती है। और ये बात करते तो आप कहाँ देखोगे भाई 8K वीडियोज़, क्योंकि आपके फ़ोन भी बस 2K वीडियोज़ तक के रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। तो हाँ गाइस, इस गिमिक से भी बच के रहिए और इसके नाम पर आपसे लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये ज़्यादा तक चार्ज किए जा सकते हैं। तो हाँ, ये सारे कुछ स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में, तो ये सबसे बचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आप लोग यूट्यूब खोल के भी अभी देख सकते हैं, मैक्सिमम अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो 180p तक ही देख सकते हो। और जो मूवीज़ भी आजकल बनती है वो भी 2K रिजोल्यूशन तक ही बनती है। और यहाँ पे एक और गिमिक यही है कि 2K रिजोल्यूशन देना है डिस्प्ले, मतलब यहाँ पे 4K डिस्प्ले दे देना। 4K डिस्प्ले कोई भी आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस जो आप फ़ोन यूज़ करते हो ना, इसकी काफ़ी ज़्यादा छोटी स्क्रीन होती है। तो अगर आप बड़े स्क्रीन पे 4K रिजोल्यूशन देख रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन छोटे स्क्रीन पे वो बिल्कुल घटिया लगेगा आपको। और काफ़ी ज़्यादा वो ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा और काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगेगा आपको। तो ये भी एक आपके ऊपर चॉइस के ऊपर है कि क्या आप कॉन्ट्रास्टी कलर यूज़ करना पसंद करोगे। और यहाँ पर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मेगापिक्सल के पीछे बिल्कुल मत भागे। यहीं पर एक और सेम कहानी चल रही है यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस के साथ। डॉल्बी एटमॉस ये रियल वाला डॉल्बी एटमॉस नहीं है जो कि आपको फ़ोन में देखने को मिलता है। रियल डॉल्बी एटमॉस वो होता है जिसमें आपको चारों तरफ से आपको साउंड प्रोड्यूस हो, ऊपर से नीचे से आपको ये क्लियरली पता चले कि ऊपर से आ रही है साउंड, नीचे से आ रही है, पीछे से आ रही है, बगल में से आ रही है, कहाँ से आ रही है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखे तो एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से किया, यहाँ तक कि सैमसंग भी इसको करने में फेल रह चुकी है। और कहीं ना कहीं ये हेडफोन जैक इसलिए हटा रहे कि ताकि अपने TWS को यहाँ पे प्रमोट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इनकी मार्केट प्रॉफिट शेयर बढ़े। आप समझा करो भाई, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ये बिजनेस करने बैठे और यहाँ पे ये मूर्ख नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक उससे काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरता हो। वो स्पेस अगर उसमें ये हेडफोन जैक नहीं लगाते तो वो खाली रहता है। आप लिटरली वहाँ पे अगर आप उस फ़ोन को खोल के देखो तो वहाँ पे वो लिटरली जगह खाली मिलती है आपको। तो हाँ, इसका ये बस एक इक्वलाइज़र की तरह काम करता है, जो कि आपको थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक फ्रीक्वेंसी चेंज करके यहाँ पे आपको थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है। और ये आप किसी और भी थर्ड पार्टी इक्वलाइज़र के साथ भी कर सकते हैं, या फिर कंपनी चाहे तो अपनी फैक्ट्री में डायरेक्ट इसको अपनी मतलब मशीन्स के साथ भी कर सकती है। बस उनको पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ से छेड़नी है, मतलब आप समझ सकते हो। तो हाँ, ये भी एक गिमिक है। इसी के साथ बात करूँ तो यहाँ पे एक और घटिया चीज़ मैं देख रहा हूँ आजकल हर एक फ़ोन में, यहाँ पे फ़ोन मैनेजर डाल दिया जा रहा है, फ़ोन क्लीनर डाल दिया जा रहा है। मैं बात करूँ तो इसकी बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गूगल इस पर खुद काम करता है। और गूगल की ये इतनी ज़्यादा फास्ट और सिक्योर ऐप होती है कि आप वो सारी काम खुद कर सकते हैं। यहाँ पे रियल वर्ल्ड की बात करूँ तो मैं, और यहाँ पे ये इतना सारा परमिशन आपसे ले लेती है, और ये बस आपका एक डेटा प्राइवेसी के ऊपर एक लात मार देने वाला बात हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी डेटा ले ली जाती है वहाँ से। और ये एक गिमिक है, ये बहुत हार्मफुल चीज़ है। श्योरली मैं इसकी 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये बिल्कुल एक हार्मफुल चीज़ है। इसको कभी भी डिसेबल करके रखा करो भाई, कभी भी इसको एबल मत कर दिया करो। इसको इनेबल करने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में भी आपकी मोबाइल पड़ सकती है। तो हाँ, और ये एंड्रॉयड खुद भी इतना पावरफुल होता है ना, गूगल अपनी इतनी पावरफुल करके रखी है आजकल के एंड्रॉयड को कि ये खुद से सारी काम कर सकता है। तो श्योरली ये भी एक गिमिक है, और इसको देख के कभी भी फ़ोन मत लेना। इसी के साथ बात करें तो हर एक कंपनी यहाँ पे देख रहा हूँ कि अपनी यहाँ पे एक लॉन्च कर देती है। क्या बताऊँ, उसको कहते हैं ऐप स्टोर। आपने हर एक फ़ोन में देखा होगा, वीवो स्टोर, ओप्पो स्टोर, रियलमी स्टोर, यहाँ पे हर एक स्टोर। और आप घूम फिर के यहाँ पे आते हो प्ले स्टोर के पास, और प्ले स्टोर के ही भर के ऐप सब डाउनलोड करते हो, क्योंकि प्ले स्टोर आपको पता है कि सिक्योर है। यहाँ पे गूगल अपनी अथॉरिटी देता है उस पर। गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा मतलब सीधी है भाई, बिल्कुल भी टेढ़ी ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया। बिल्कुल भी वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपकी डेटा कहाँ भेजी जाती है, कहाँ नहीं भेजी जाती है, किससे परमिशन दिया है, कौन कौन से परमिशन लिए गए हैं। और यही चीज़ यहाँ पे कंपनी अपनी वो प्राइवेसी नहीं करने देती है, जो कि ऐप स्टोर के साथ आप बात करते हो। और ऐप स्टोर में यहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी भी देखने को नहीं मिलती है ऐप्स की, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलती है। यहीं पे एक और बात करें तो इससे ज़्यादा तो मेरे को यहाँ पे एड्स देखने को मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा यूआई में, जैसे कि यहाँ पे Xiaomi और पोको का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अपने मन से कोई भी लॉन्चर डाल देते हैं, कोई भी कुछ भी डाल देते हैं, और ये बस एक ऐप को एड्स देखने को मिल जाते हैं भर के। और इसी के साथ बात करें तो यहाँ पे बग्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये श्योरली ये काफ़ी ज़्यादा घटिया बात देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे फिर ब्रांड की तरफ से आपको रिलायबिलिटी नहीं मिलती है, आप उस पर फिर दोबारा भरोसा नहीं
नहीं कर सकते, क्योंकि सही में भाई ये बात भी सही कि आप फिर दोबारा से भरोसा उस ब्रांड पे क्यों करोगे जिसने आपको बिट्रे किया। क्योंकि आपने फिर आप देखो सकते हो, अभी रिसेंटली बात करें तो कुछ ही महीने पहले यहाँ पे पोको की एग्जांपल ले लो, पोको ने भी यहाँ पे सेम काम किया था। पोको यहाँ पे अपनी बढ़िया चीज़ें बना देती है और कॉस्ट कटिंग करने के चलते यहाँ पे सेम काम करके उसमें इंटरनल पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा घटिया लगा देती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस में यहाँ पे कस्टमर चल जाते हैं और कस्टमर की वजह से यहाँ पे उनको फिर दोबारा वो फ़ोन उतने नहीं बेच पाते अपने। तो ये हाँ उन्हीं को एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे घाटा होता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म की तरफ देखते हैं क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म यहाँ पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री ऐसी है कि कल का भी भरोसा नहीं है कि कल कौन सी कंपनी आके किस कंपनी को तबाह कर सकती है। तो इसलिए वो अपनी आज की प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो श्योरली ये इस पर भी मत जाया करो कि स्पेसिफिकेशंस आप हो सके तो एक रिलायबल कंपनी की तरफ जाओ जो कि आपको इंटरनली सारी जो चीज़ें बता रही है वो कम से कम बढ़िया हो, वो कम से कम रियली वर्क करनी चाहिए। तो हाँ यहाँ पे आप 1,500 से 2,000 रुपये इसके लिए आप ज़्यादा दे सकते हो। यहीं पे एक और गहमी फीचर की बात करें तो वो है आपका हाई रिफ्रेश रेट। अगर आप दिन भर बस स्क्रॉलिंग करते हो, यहाँ पे स्क्रॉल करते हो ऐप्स, ये आप लोग के लिए सबसे मेन बात है। अगर आप बस स्क्रॉलिंग करते हो, मैंने भी देखा है अक्सर लोग यहाँ पे स्क्रॉलिंग करते हैं जो फ़ोन लेते हैं, यहाँ पे आप कोई भी ऐप यूज़ कर लो सिवाय गेमिंग के, तो यहाँ पे आपके लिए हाई रिफ्रेश रेट बिल्कुल भी मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट सिर्फ गेमर्स के लिए बना होता है। और यही बात एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों गेमर्स लोग के लिए बना होता है। तो यहाँ पे आप हाई रिफ्रेश देख के कभी भी फ़ोन मत लेना करो, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए आपको 1,000 से 2,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। और वहीं पे अगर आप 2,000 रुपये और ज़्यादा दोगे तो उसी रेट में आपको एक बेहतर फ्लैगशिप फ़ोन भी देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे बेहतर प्रोसेसर के साथ। तो श्योरली यहाँ पे अगर आप जब तक गेमिंग नहीं करते हो ना, यहाँ पे हाई रिफ्रेश की तरफ मत जाया करो, क्योंकि आपको 60 से 90 हर्ट्ज का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अगर आप 60 से 120 पर जंप करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो 120 हर्ट्ज का है, आप अगर नेक्स्ट फ़ोन लोगे तो वो लेना। और 120 हर्ट्ज बात करो तो एक बेस्ट फ़ोन है, उससे आज ज़्यादा ना आपको ज़्यादा ऊपर बढ़ने की ज़रूरत है ना नीचे जाने की ज़रूरत है। और ये बात तो 144 हर्ट्ज 165 हर्ट्ज लेके कोई भी फायदा नहीं है, और गेमर्स को भी इसको लेने के कोई फायदा नहीं है। अगर आप 120 हर्ट्ज है सबके लिए बेस्ट है, गेमर्स को भी यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल चीज़ चाहिए, उनको यहाँ पे उनको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात कर देखो तो मार्केट में अभी तक कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं, गेम नहीं आया है जो कि आपको 144 FPS तक की गेमिंग कर सके। आप एक भी गेम का ऐसा नाम बता दो जो मोबाइल पर आपको इतनी बढ़िया गेमिंग दे दे। अगर यही बात करते तो आप मॉनिटर पर इस गेम को खेलते हो तो आपका एक्सपीरियंस बूस्टअप हो सकता है। यहीं पे बात करो तो गेमर्स को इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या चीज़ की होती है मैं बताऊं, यहाँ पे गेमर्स को सबसे ज़्यादा बढ़िया ज़रूरत होती है यहाँ पे एक हाई FPS गेमिंग की। यहाँ पे FPS मतलब मल्टी टच रिस्पॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी गाइस। यहाँ पे मल्टी टच रिस्पॉन्स का फ़ोन आप ज़्यादा ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको मल्टी टच रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे लेटेंसी कम होगी और जिसमें आपको गेम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो श्योरली आपको पता चल गया होगा गेमर्स कि आपको किस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए और किस फ़ोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो यही आप देख के बिल्कुल फ़ोन लो, यहाँ पे अपने पैसे वेस्ट मत करो, कॉमन सेंस यूज़ करो, प्रैक्टिकल जो आपके लिए फ़ोन हो वही यूज़ करो। चैनल पहली बार का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कंपनी एक बात याद रखना, कंपनी हमेशा धंधा करने के लिए बैठे रहती है। गुड बाय।